हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर अंत तक देखें और जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रश्न आप इसमें सही कर पाते हैं ये हमें ज़रूर सूचना दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल शाहजहाँ था। शाहजहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो बिल्कुल ये जो थी वह हुमायूं की पुत्री थी। हुमायूं, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? दिल्ली का पुराना किला जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो पेरिस शहर जो है, पेरिस शहर वो आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा गया है? किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा गया है दोस्तों? बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा गया है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? तो जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया था? तो बिल्कुल जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा वह धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल दिलवारा मंदिर जो है आपका वह आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। राजस्थान आबू पर्वत के पर है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति जो थे वह चंदेल राजपूत थे। ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो बिल्कुल आपका मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में पड़ता है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में पड़ता है? इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो है आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं दोस्तों? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो कहते हैं आपको सूर्य का कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि 16 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी के बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को ही चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न को कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 88 है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न।
महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? तो बिल्कुल पूना जिला है। कौन सा दोस्तों? पूना। ऑप्शन सी के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अभी बताइएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बात करते हैं कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला जो है वह अहमदनगर है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न। सर्वाधिक संगमरमर भंडार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक संगमरमर का भंडार जो है वह उत्तराखंड के किस जिला में पड़ता है? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वही बात करते हैं, रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड झील जो है आपका चमोली में स्थित है। चमोली। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा किस जिले में है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा जो है वो आपका कैथल जिला में है। कैथल में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मालवा का पठार जो है आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कमेंट में बताइएगा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या है? मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी। और ये मालवा का क्षेत्र जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का इथोपिया जो है आपको मुरैना में है। मुरैना को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपका श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पंचशील घाटी कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पंचशील घाटी जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बिल्कुल त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से जिसे जानते हैं वह है चंद्रमा। चंद्रमा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह ग्रह नहीं होते हुए भी इसे ग्रह के नाम से जानते हैं, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है दोस्तों? धूमकेतु जो है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था दोस्तों? तो करो या मरो का जो है भारत छोड़ो के समय दिया गया था। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में दिया गया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। वही बात करते हैं, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं दोस्तों? तो भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात किया जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में यदि पहली बार जनगणना की बात किया जाए 1872 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी को भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। वही स्वतंत्र भारत की बात किया जाए
तो 1951 ईस्वी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे हमेशा याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो बिल्कुल भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बताइएगा कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा दोस्तों कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका नागपुर में स्थित है। नागपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा देर भी आपका छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ग्रहों के गति का प्रतिपादन जो देने वाले व्यक्ति जो थे वो केपलर थे। केपलर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए कि गैलीलियो जो थे वो टेलीस्कोप का प्रयोग किए थे। टेलीस्कोप का निर्माण कौन किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। और बल का सिद्धांत जो किसने दिया था? वह न्यूटन ने दिया था, बल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यानी यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न का। अमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट के राजा विरसाल के महल में जो जन्म हुआ था किसका हुआ था? तो बिल्कुल अकबर का जन्म हुआ था। अकबर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अकबर का जन्म हुआ था। तो टोटल टॉप 40 प्रश्न देखें जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, कितना आपका सही हुआ है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।